हेलो फ्रेंड्स, नव अदिति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा थाल पोश का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले लिए हैं ये 2 कलर का ऊल। ये 4 प्लाई का बेबी ऊल है। 2.50 mm का क्रोशिया हुक पे हम बना रहे हैं एक रिंग। देखिए इस तरह से 1 2 3 ये 4 चेन हम बना लिए हैं। अब रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन। तो देखिए हम यहाँ पे 4 चेन बनाए थे और यहाँ डबल क्रोशिया 4 बनाए हैं और बीच बीच में हम एक चेन दिए। इसी तरह से टोटल हमको ये चेन लगा के 12 बनाना है, तो हम 12 बना ले रहे हैं। हो गया कंप्लीट। देखिए एक ये 3 चेन वाला स्पेस, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल मेरा 12 हो गया है। अब ये धागा हम ऐसे खींच लेंगे और 3 चेन वाले स्पेस में सबसे लास्ट वाले में हम ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ एक चेन। अब इस धागा को हम ऐसे कट लगा लेंगे। तो देखिए एक रो मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए अब हम ये येलो कलर के धागा को ऐसे अटैच कर लिए हैं। 1 2 3 चेन बना लिए हैं और यही जहाँ पे येलो धागा को अटैच किए थे सेम इसी स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर अब दूसरे स्पेस में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2 डबल क्रोशिया सेम इसी स्पेस में, फिर 1 चेन, फिर अगले स्पेस में यहाँ पे फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन, फिर अगले स्पेस में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए फिर 1 चेन। तो इसी तरह से पूरा रो हम इसमें कंप्लीट करना है, तो कर ले। ये देखिए ये रो मेरा हो गया कंप्लीट। 1 2 3 चेन के ऊपर में यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिए हैं। तो ये मेरा पहले 12 डबल क्रोशिया था, यहाँ पे मेरा 24 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 3 चेन बना लिए हैं। फिर अगले चेन में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमको बनाना है। फिर 1 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर से 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ दूसरे डबल क्रोशिया में यहाँ हमको फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन, फिर यहाँ अगले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, इसके अगले में फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। अब फिर हम अगले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, और फिर इसके अगले में 2 डबल क्रोशिया। देखिए फिर 1 चेन। तो देखिए ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट। ये देखिए ये रो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ 3 चेन के लास्ट वाली चेन में इसको हम अटैच कर लिए हैं। 1 2 3 चेन बना लिए हैं। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन,
फिर इसके अगले में डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, और फिर इसी स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो ये रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये रो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब 1 2 3 यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लिए हैं। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 1 सेम इसी स्पेस में 2, और फिर यहाँ 1 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर यहाँ ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ मेरा पहले 2 बना था डबल क्रोशिया, यहाँ 1 बढ़ के 3 हो गया, यहाँ 1 बढ़ के 4 हो गया, यहाँ पे हम 5 बना लिए हैं। तो इसी तरह से हमको पूरा 9 डबल क्रोशिया यानी 9 रो तक बनाना है। तो हम इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम 9 रो बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ हम दूसरा धागा ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया जो है, इसमें पहले डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे। दूसरे वाले डबल क्रोशिया में हम यहाँ पे धागा को ऐड करेंगे। 1 2 3 3 चेन बना लेंगे, और फिर हम अगले डबल क्रोशिया में फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले में फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 1 2 चेन बनाएंगे, और फिर हम 1 डबल क्रोशिया को स्किप करके दूसरे डबल क्रोशिया में फिर से 1 डबल क्रोशिया, उसके अगले में फिर से डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन बनाएंगे, और फिर ये डबल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ चेन स्पेस में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सेम इसी स्पेस में फिर से 2, फिर से 3। तो यहाँ इस स्पेस में चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 चेन, फिर हम इस डबल क्रोशिया को स्किप करके अगले में फिर से डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले में फिर से डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, और फिर 1 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया पे फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर इसको 1 डबल क्रोशिया स्किप करके फिर चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 2 चेन। तो देखिए यहाँ ये 9 डबल क्रोशिया के ऊपर हम यहाँ पे बनाए हैं 2, एक इस साइड स्किप किए हैं, और फिर यहाँ चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसी तरह से पूरा रो हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ देखिए 3 चेन के लास्ट वाले चेन में हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिए हैं। फिर 1 चेन। अब हम यहाँ पे कट लगा लिए हैं। देखिए तो ये रो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है।
ये 2 चेन वाले स्पेस में हमको देखिए येलो धागा को यहाँ पे ऐसे अटैच किए हैं। फिर 1 2 3 चेन और सेम इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2, फिर 1 2 चेन और फिर हम ये 2 चेन वाले स्पेस में ही यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, फिर 1 2 चेन, फिर चेन स्पेस में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो हमको हर बार 2 चेन और चेन स्पेस में डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से ये रो भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए ये रो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम इसको अटैच कर दिए हैं। फिर 1 चेन और अब हम यहाँ कट लगा लेंगे और फिर हम यहाँ पे दूसरा धागा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये धागा अटैच कर रहे हैं, 3 चेन, फिर सेम इसी स्पेस में हमको 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर यहाँ अगले स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन, फिर चेन स्पेस में ही 3 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर 2 चेन और फिर हम चेन स्पेस में ही 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से। तो ये रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये रो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से येलो धागा यहाँ अटैच किए हैं और 1 2 3 चेन बना लिए हैं और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 1 2 चेन, फिर सेम इसी स्पेस में यहीं पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन बना लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ये चेन स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर अगले स्पेस में यहाँ पे फिर से पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, 1 2 चेन, फिर सेम इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, अब फिर यहाँ पे चेन स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया, अब फिर 1 चेन, अब फिर यही चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, अब फिर सेम इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर दूसरे ये में 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। तो पूरा रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया है। 1 2 ये 3 चेन के लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिए हैं। 1 2 3 4 चेन बना लिए हैं। फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया,
फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर चेन स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया। अब चेन स्पेस में हमको यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर चेन स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया में हमको सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो यहाँ देखिए हम यहाँ हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एक चेन स्पेस में डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ 7 डबल क्रोशिया और एक एक चेन पूरा बनाते गए हैं, और यहाँ डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये रो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब 3 चेन के लास्ट वाले चेन में यहाँ पे हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिए हैं, और एक चेन बना के अब यहाँ पे हम धागा कट लगा ले रहे हैं, और यहाँ पे अब हम दूसरा धागा ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये चेन स्पेस में डबल क्रोशिया और चेन स्पेस के पहले वाले स्पेस में हम यहाँ पे इसको अटैच कर लिए हैं। 1 2 3 चेन। अब पहले चेन में यहाँ पे हम देखिए सिंगल क्रोशिया, सेम इसी स्पेस में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया, फिर हम अगले स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चेन, और फिर पहले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर हम अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चेन, फिर पहले चेन में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हम यहाँ इस स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चेन, फिर हम पहले चेन में यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर सेम इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्पेस में यहाँ सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चेन, फिर हम पहले चेन में यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर सेम इसी स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चेन, फिर पहले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, और फिर यहाँ इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 राउंड नीडल पे ले लिए हैं थ्रेड को। अब हम यहाँ नीचे ये वाले यहाँ डबल क्रोशिया में हम यहाँ फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 राउंड हम ऐसे बना लिए हैं, फिर 1 2 राउंड नीडल पे ले लिया थ्रेड को। अब यहाँ ये वाले डबल क्रोशिया को फिर से हम फ्रंट पोस्ट ऐसे 1 2 और 3 देखिए। फिर अब हम यहाँ पे फिर से अगले स्पेस में यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चेन,
पहले चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया, फिर सेम यही स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, पहले चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया, फिर सेम इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, पहले चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर सेम इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर पहले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर सेम इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, फिर पहले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर सेम इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर यही दूसरे स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, फिर पहले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर सेम यही स्पेस में सिंगल क्रोशिया, अब फिर यहाँ पे 1 2 राउंड नीडल पे थ्रेड को ले लिए हैं। अब यहाँ फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, पहले 2 फंदा बंद कर लिए, फिर 2 फंदा, अब फिर 2 फंदा, फिर 1 2 राउंड नीडल पे लिए हैं, फिर फ्रंट पोस्ट यहाँ से 2 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा, अब फिर देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, पहले चेन में सिंगल क्रोशिया, सेम इसी स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, पहले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से तो पूरा रो को हमको इसी तरह से बनाना है। तो हम ये रो भी इस तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा हो गया है। अब यहाँ पे हम ऐसे 1 2 राउंड नीडल पे ले लिए थ्रेड को, और अब हम ये डबल क्रोशिया में यहाँ पे फ्रंट पोस्ट से ट्रिपल क्रोशिया, पहले 2 फंदा, फिर 2 फंदा, अब फिर 2 फंदा, फिर हम थ्रेड को 2 राउंड नीडल पे लेके और यहाँ ये वाले यहाँ पे फिर से फ्रंट पोस्ट में 1 2 3। अब हम यहाँ पे ये जो हम बनाए हैं यहाँ वी कट, इसमें हम ये इसको अटैच किए हैं, और फिर हम ऐसे देखिए इस तरह से इसको हम अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो ये देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।